बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 7.6.3 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 6.3 में स्टूडेंट आपके पास जो मेन टॉपिक है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर स्टूडेंट हमने अलजेब्रिक फार्मूलाज या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस करना है। जिन अलजेब्रिक फार्मूलाज को हमने डिस्कस करना है या जो आइडेंटिटीज है उनको हमने यहाँ पे पढ़ना है, उनमें सबसे पहले है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। सेकंड जो हमने फार्मूला पढ़ना है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। थर्ड जो आइडेंटिटी हमने यहाँ पर पढ़नी है वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, और ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के इक्वल होता है। तो दिस विल बी द थर्ड आइडेंटिटी ऑफ द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। और फोर्थ जो आइडेंटिटी या फोर्थ फार्मूला है वो आपके पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, और ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आज के इस लेक्चर्स में हम फर्स्ट टू आइडेंटिटीज को देखेंगे। यानी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सेकंड आइडेंटिटी आपके पास है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब अगर आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी का आपने प्रूव करना हो तो आपके पास ये क्वेश्चन भी आता है, प्रूव दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो आपने इसका कैसे प्रूव करना होगा कि आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर है। अब स्टूडेंट a प्लस बी होल स्क्वायर को आप a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। जैसे आप लेट्स सपोज 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, 3 इंटू 3 लिखते हैं। सेम उसी तरीके से a प्लस बी होल स्क्वायर को आप a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब यहां पर आपने a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम इस a के साथ इस सारे a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो सेकंड b है उसके साथ a प्लस बी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अगर ब्रैकेट हटाएं तो ये a इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी होगा। अब इस b को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये b a प्लस क्या होगा, b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपके पास जो मिड टू टर्म्स आ गई है, ये ए बी आ गई है, इसको एज इट इज लिखें, और ये जो बी ए है इसको हम ए बी लिख सकते हैं। जैसे 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 ये आपस में इक्वल होते हैं, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशंस के अंदर। तो इसी तरीके से b इंटू ए हो तो उसको a इंटू बी लिखा जा सकता है, प्लस बी स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ए स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, ए बी और ए बी आपस में ऐड हो रहे हैं तो ये 2ab होगा प्लस बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो इट मींस के आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली फार्मूले की और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल लेके आए। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। इसी तरीके से जो सेकंड आइडेंटिटी है वो आपके पास है a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो वो किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होती है। तो उसके लिए जस्ट हम यहाँ पे प्लस की जगह क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होगा। अब a माइनस बी को a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इस a को a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस b को a माइनस बी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
अब a इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, a इंटू माइनस बी क्या होगा, माइनस ए बी होगा, माइनस बी को अगर a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो b इंटू ए क्या होगा, माइनस बी ए होगा, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, b इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब स्टूडेंट इस ए बी को एज इट इज लिखें, और जो सेकंड बी ए है इसको हम माइनस ए बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो मिड टू टर्म्स है, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, इसके साथ भी नेगेटिव साइन है, इसके साथ भी नेगेटिव साइन है, तो हमें पता है कि दो वैल्यूज हो, दोनों के साथ नेगेटिव साइन हो तो दोनों वैल्यूज ऐड होती है और आंसर के साथ नेगेटिव साइन ही रहता है, तो इट मींस के माइनस ए बी और माइनस ए बी क्या होगा, माइनस टू ए बी होगा, तो इट मींस के ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो विच इज द राइट हैंड साइड ऑफ द सेकंड आइडेंटिटी, यानी जो सेकंड आइडेंटिटी है उसकी राइट हैंड साइड आपके साथ सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट टू आइडेंटिटीज को क्या करना है, प्रूव करना है। अब इन आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के 6.3 के। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सपेंड बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला। आपने जो एप्रोप्रिएट फार्मूला है उसको यूज करते हुए इनको एक्सपेंड करना है। एप्रोप्रिएट फार्मूला कहते हैं मुनासिब फार्मूला यूज करके, यानी जो फार्मूला लगता है उसको यूज करते हुए आपने इनको एक्सपेंड करना है। अब पार्ट 1 आपके पास है 2a प्लस 7 होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसको एक्सपेंड करने के लिए, यानी 2a प्लस 7 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, फर्स्ट फार्मूला यूज होगा या सेकंड फार्मूला यूज होगा। उसके लिए आपने देखना है स्टूडेंट के यहाँ पे 2a और 7 के बीच में कौन सा साइन है, तो आपको नजर आ रहा है प्लस का साइन है, तो इट मींस कि हम फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। और a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम इसको फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के साथ, यानी जो क्वेश्चन में 2a प्लस 7 होल स्क्वायर है, इसको फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के साथ अगर कंपेयर करें तो जो a है फार्मूले में उसकी जगह यहाँ पर आपके पास 2a है और b की जगह यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 7 है। तो फर्स्ट ये इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखें तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, a स्क्वायर होता है, तो इट मींस कि यहाँ पे आपके पास ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेकंड टर्म जो फार्मूले में है वो 2ab है, तो 2 एज इट इज आ जाएगा, फार्मूले का जो 2 है वो एज इट इज आ जाएगा। a की जगह हम क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे, क्योंकि a यहाँ पे 2 है, और b की जगह क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, और लास्ट टर्म जो है वो प्लस बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर की जगह आपके पास क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी b आपके पास 7 है। अब 2a होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर होगा, प्लस 2 2 जार 4 4 7 जार 28 होगा, तो ये 28a हो जाएगा, प्लस 7 स्क्वायर मींस के 7 7 जार क्या होगा 49 होगा, तो इट मींस के इसकी जो एक्सपेंडिंग फॉर्म होगी वो क्या होगी 4a स्क्वायर प्लस 28a प्लस 49 होगा। अब पार्ट 3 में आपके पास 8a प्लस 3b होल स्क्वायर है, तो इसको अगर एक्सपेंड करें तो a की जगह फार्मूले में जो a है उसकी जगह आपके पास 8a है, फार्मूले में जो b है उसकी जगह 3b है, तो a स्क्वायर होता है तो 8a स्क्वायर होगा, प्लस 2a की जगह 8a आ जाएगा और b की जगह 3b आएगा, प्लस b स्क्वायर की जगह जो फार्मूले में b स्क्वायर है उसकी जगह क्या आ जाएगा 3b होल स्क्वायर आ जाएगा, तो इट मींस के 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, तो a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जार 6 6 8 जार 48ab हो जाएगा, और नेक्स्ट लास्ट टर्म जो होगी वो 3b होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, b का स्क्वायर क्या होता है b स्क्वायर होता है, तो इट मींस कि ये एक्सपेंडिंग फॉर्म हो जाएगी।
इसी तरीके से पार्ट 4 आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा फार्मूला यूज करें। तो उसके लिए आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होगा, और जो फार्मूले में a है उसकी जगह अब आपके पास एक्स स्क्वायर है, जो फार्मूले में b है उसकी जगह आपके पास वाई स्क्वायर है। तो इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, यानी a स्क्वायर की जगह प्लस 2ab होती मिड टर्म। तो a आपके पास एक्स स्क्वायर है, b आपके पास वाई स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर की जगह आएगा। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स पावर 4 के इक्वल होता है। और सेकंड टर्म 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर में पावर्स आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये 2 2 ज़र क्या होगा 4, तो ये y पावर 4 के इक्वल आ जाएगा। यानी इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास है पार्ट 8, 3/4x प्लस 4/3x होल स्क्वायर है। तो आपने अगेन फर्स्ट फार्मूला यूज करना है इसको एक्सपेंड करने के लिए। तो a की जगह आपके पास 3/4x है, तो ये 3/4x होल स्क्वायर आएगा a स्क्वायर की जगह, प्लस 2ab है, तो a आपके पास 3/4x है, b आपके पास 4/3x है, प्लस b स्क्वायर की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 4/3x होल स्क्वायर आएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 3 का स्क्वायर क्या होता है फर्स्ट टर्म में 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16x स्क्वायर, 9/16x स्क्वायर आएगा। और ये 4 और ये 4 कैंसल, ये 3 और ये 3 कैंसल, x और x कैंसल, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। और 4/3x होल स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, 3x का स्क्वायर क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 9x स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको एक्सपेंड करना है। अब पार्ट 8 है आपके पास 2/3a प्लस 3/2b होल स्क्वायर है। तो a आपके पास 2/3a है, तो इसका स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो a आपके पास 2/3a है, b आपके पास 3/2b है, और प्लस 3/2b होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपके पास फार्मूले में जो लास्ट टर्म है b स्क्वायर की जगह ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी। ये 2 2 ज़र 4, 3 3 ज़र 9 a स्क्वायर होगा, प्लस ये 3 और ये 3, ये 2 और ये 2 कैंसल, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, a रह जाएगा और b रह जाएगा। यानी जो मिड टर्म होगी वो प्लस 2ab होगी, और लास्ट टर्म जो होगी वो 3 3 ज़र 9, 4 2 2 ज़र 4, ये 9/4 b स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब अगला पार्ट 9 है 3a माइनस 7b होल स्क्वायर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 है और 7b के दरमियान नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इट मींस कि आपने जो सेकंड आइडेंटिटी है उसको यूज करना है। यानी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a की जगह आपके पास 3a है, माइनस b की जगह आपके पास 7b है, यानी जो फार्मूले में b है उसकी जगह यहाँ पे 7b है। तो इसको अगर एक्सपेंड करें बाय यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर, तो फार्मूले की राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर की जगह आपके पास 3a होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2ab है सेकंड टर्म में, तो 2 एज इट इज आ जाएगा। a की जगह हम 3a लिखेंगे, b हम 7b लिखेंगे, प्लस 7b होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 3a होल स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर, माइनस 2 3 ज़र 6, 6 7 ज़र 42ab आ जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर होगा। तो हम इस तरीके से इसको एक्सपेंड करेंगे। सेकंड आपके पास पार्ट 10 है 3a माइनस 1/3a होल स्क्वायर है। तो a आपके पास 3a है, b आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में 1/3a है, तो आपके पास a स्क्वायर की जगह 3a होल स्क्वायर आएगा, माइनस 2a आपके पास 3a है, b आपके पास 1/3a है, प्लस b स्क्वायर की जगह क्या आएगा 1/3a होल स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9a स्क्वायर, और ये 3 है और 3a कैंसल, तो माइनस 2 रह जाएगा, प्लस 1/3a होल स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 1/9a स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से पार्ट 12 आपके पास है 5/6x माइनस 3/4y है। तो इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये 5/6x होल स्क्वायर
-2ab की जगह आपके पास a आपके पास 5/6x है, b आपके पास 3/4y है, प्लस 3/4y होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से ये 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2 और बाकी कटिंग नहीं होती है, तो इट मींस के नोमिनेटर में 5 रह जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 रह जाएगा और x एंड y एज इट इज आ जाएंगे। प्लस 3/4y होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनका क्या फाइंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग सेकंड आइडेंटिटी। अब लास्ट पार्ट 14 है, 2/3x माइनस 3/2y है, तो इसको अगर एक्सपेंड करें सेकंड फार्मूले से तो ये 2/3x होल स्क्वायर माइनस 2ab है, तो a की जगह आपके पास 2/3x आएगा, b की जगह आपके पास 3/2y आएगा, प्लस 3/2y होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास मजीद अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे ये 3 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो -2xy आएगा, प्लस 3/2y होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो दिस इज द एक्सपेंशन बाय यूजिंग द सेकंड आइडेंटिटी a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर।